We want justice. 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 एहतजाज को कौन लीड करेगा? सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे है ना। कहा जाता है कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे या तो कत्ल कर दिया जाएगा या बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन मेरी जान इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर मुझे अपनी जान का नजराना देना पड़ता है तो मैं उस मर्द कलंदर के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए और इस अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए दूंगा। अपने चैनल आम आवाम के साथ पाकिस्तानियों, आज जैसा कि एक हर जगह एक मामला ट्रेंड कर रहा है, पंजाब कॉलेज की जो तालबा हैं उनके साथ जिस तरह से ज्यादती का वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और जनाब पंजाब कॉलेज के बारे में मैं आपको बताती चलूं, पंजाब कॉलेज जो है वो मियां आमिर महमूद का है, जो कि दुनिया न्यूज़ के CEO भी हैं और जनाब ये हुकूमती जो हल्का है उसके बहुत ही करीबी
उन्होंने अपनी जो है वो तालीम की फिक्र की है कि हमें कहीं कॉलेज से एक्सपेल ना कर दें। उन्होंने जो है वो सिस्टम को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई जो है तबका आप तहरीक के लिए शुरू हो जाए तो फिर जो है वो मंतकी जाम तक पहुंचाता है। और मेरे ख्याल से इससे मरियम सरकार भी जो है वो बहुत ज्यादा अभी जो है परेशानी का शिकार होगी। लेकिन अफसोस का आलम यह है कि वही मरियम नवाज है ना जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर आ जाती हैं। ये वही मरियम नवाज है ना जो खवातीन की नुमाइंदगी करने के लिए टिकटॉक बनाती हैं। इनके लिए क्या इज्जतें जो है वो औरतों की सिर्फ उज़मा बुखारी की है, मरियम औरंगजेब की है, या इनकी खुद की है? बाकी और कोई औरत इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अलीमा खान है, बुशरा बीबी है, या आम जो पाकिस्तानी खातून है, उसकी इज्जत का, उसके तकद्दुस का जो है जो एक जिम्मेदारी है वो किसके सर पे है? आज मरियम नवाज जो है वो क्यों नहीं बोल पा रही? आज मरियम औरंगजेब जो है गला फाड़ फाड़ के बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही? आज उज़मा बुखारी को अखलाकियात क्यों याद नहीं आ रही? देखिए आयशा, मैं एक अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ। हमारे जो सियासतदान हैं, इन्होंने पंजाब पुलिस को अपना सिक्योरिटी गार्ड समझ लिया, अपना अपने जैसे होते हैं ना, आपने अपना घर पे एक मुलाजिम रखा होता है। अब इसी तरह ही सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है और इसी तरह ही पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो नौजवान होता है, जब वो निकलता है, जैसे बांग्लादेशी नौजवान निकला, स्टूडेंट्स निकला, इनकी कमजोरी कोई नहीं होती। ये जब निकलते हैं, ये डर और खौफ, क्योंकि जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे होते हैं, तो इनको कोई खौफ नहीं होता। आप इनको दबाव में लाकर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जब एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। अब ये बच्चे जो थे आम बेचारे, अब छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, ये वहां स्कूल में आके एहतजाज करा रहे थे। आप उनके एहतजाज के ऊपर उनको कहीं ना कहीं इत्मीनान मिले। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जैसे रियासत कर रही थी, वैसे ही एक इस अमीरजादे ने, इस रईसजादे ने भी वही कुछ किया, और फिर अपने गार्ड्स को भी इस्तेमाल किया और फिर पुलिस को भी इस्तेमाल किया। तो उसका फिर रिएक्शन तो आना था। अब पेरेंट्स भी शामिल हो जाएंगे। अब तो बच्चे बच्चियां इस कॉलेज में, स्कूल में दाखिल नहीं कराएंगे, जिससे ये बच रहा था कि मेरी साख खराब होगी। अब तो वो खराब हो गई। तो इसका मतलब है जैसे रियासत कर रही है, वैसे ही हमारे यहाँ ये शराफिया भी कर रही है और उसका नजायज फायदा उठा रही है। अब जो है कराची के अंदर भी पुलिस इस तरह करती है, पंजाब में भी, केपीके में भी। तो पुलिस तो अब आवाम की हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए तो नहीं है, तो ये तो इन माफिया को सपोर्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का किरदार अदा कर रही है। अच्छा कैसा, मुझे ये बताइए कि ये एहतजाज जो शुरू हुआ था ये अब फैल चुका है? क्या ये एहतजाज जो है ये खत्म हो चुका है, या कल दोबारा से तलबा एहतजाज के लिए सड़कों पर मौजूद होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब सूरत बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जो बच्चों को मारा गया है उनके पेरेंट्स निकलेंगे, फिर बकिया स्कूल कॉलेजेस, जो बकिया सरकारी स्कूल हैं, अब वो स्टूडेंट्स भी निकलेंगे। देखें, यकजहती थी। आपका, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी रिश्तेदार हो, जुल्म तो हुआ ना। हमारे मुआशरे की बुराई पता क्या है? हम जुल्म ज्यादती होते हुए देखते रहते हैं और खामोश हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मुआशरे की बुराई होती है। मैंने देखा एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, तो पहले ये था कि लोग आकर कहीं ना कहीं पूछने लग जाते थे। अब वो कहते हैं गिरा हुआ तो गिरे रहे, आगे कोई और गिर जाएगा। वीडियोस ये बिल्कुल, ये बेहिसी जो है ये हमारे मुआशरे में बहुत हद तक सरायत कर चुकी है। सबसे अहम दूसरा मामला जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगी, कैसा हमाद अजहर साहब ने जो है शायद मामले की नजाकत को भांपते हुए एहतजाजी कॉल के लिए ऐलान कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि कोई और लीड करे ना करे, मैं लीड करूंगा, और मेरी जान जो है वो इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं उस मर्दे कलंदर के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूं। और अभी जो एक ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक अभी तक खान साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, और कारकुनान की तरफ से जो एक अग्रेशन सामने आ रहा है वो मानने को तैयार ही नहीं कि किसी क़यादत के किसी नुमाइंदे की जो है वो मुलाकात करवाई जाए। उनका एक ही मुतालबा है कि उनकी बहन नूरीन खानम से खान की मुलाकात करवाई जाए। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने भी एहतजाज की हिमायत कर दी है, और उन्होंने भी कल निकलने का बोल दिया है। आप इस मामले में जो है वो क्या देख रहे हैं? अच्छा, पहले आपने इंट्रो में कहा था कराची के अंदर भी चूंकि कल एहतजाज हुआ था, तो वहां पर पुलिस रेंजर ने टीएलपी के कारकुनों के ऊपर गोलियां चलाई, और आपने देखा कि एक कारकुन शहीद हुआ और बकिया जख्मी हुए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब रियासत जो है उनसे इंतजाम कंट्रोल नहीं हो रहे, मोशत कंट्रोल नहीं हो रही, और इसके अलावा जो एहतजाजी कॉल देने वाले हैं उनके साथ ये उनके मुज़ाकरात नहीं करते। तो अब रियासत का अपनी रेट कायम करने के लिए जब वो सख्ती करती है तो फिर ऐसे वाकयात हो रहे हैं।
तो कराची का एक बहुत बड़ा शहर है। अब कराची के अंदर आप जोर जबरदस्ती धौंस धांधली से आवाम को दबा कर नहीं रख सकते। अब टीएलपी का कारकुन चार्ज हो चुका है। जब आपके एहतजाज में एक बंदे की शहादत या एक बंदे का खून शामिल हो जाता है तो फिर आवाम और मुश्किल हो जाती है। तो अब सही। कराची के हालात और इस्लामाबाद के हालात अगर हम मुआवजा करें तो सारी आवाम, जब पीटीआई के ऊपर जुल्म सितम रवा रखा जा रहा था तो उस वक्त ये तमाम सियासी जमातें खामोश तमाशाई बनी हुई थी। तो मैं इन सबको कह रहा था कि जब ये रियासत ताकतवर से ताकतवर होती जाएगी तो फिर अपनों को ही दबाने में लग जाएगी। आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी को भी जोर जबरदस्ती हटाया गया, टीएलपी के ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया, पीटीआई के ऊपर तो पहले से ही जुल्म ज्यादती हो रही है। तो अब जाकर हमने देखा कि अब रियासत जो है वो इतनी मजबूत होगी, अपने ताकत के खुमार में इस तरह अंधी हो चुकी है कि अब वो किसी एहतजाज को खातर में नहीं लाते। हालांकि एहतजाज होता है कि आप अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मुखालफत कर रहे हैं, इख्तलाफ राय कर रहे हैं, आप उसको सुनकर उनकी दादरसी ना भी करें, लेकिन कम अज कम उनको राइट दे सकते हैं, उनका राइट नहीं खत्म कर सकते। अब बात आ जाती है पीटीआई की। पीटीआई ने पहले गलती कर दी, फिर गलती कर ली, अब तीसरी गलती कर रहे हैं। 9 मई से ये गलतियां इनकी शुरू हुई है, ब्लंडर शुरू हुए हैं। पहले पंजाब गवर्नमेंट ने छोड़ी और उसके बाद इनके ऊपर जो बवाल आया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मुझे नहीं पता कौन इनको कायल करता है, कौन इनको एग्री करता है, कौन इनसे पॉलिसियां बनाता है। ये चीजें चलती जा रही हैं। अब जो इस्लामाबाद का एहतजाज था जिसको कॉल ऑफ किया था गंडापुर साहब ने, देखें मैं दावे से कह सकता हूँ गंडापुर साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। उसके बाद गंडापुर साहब तो अपने ओहदे पर विराजमान है। सबसे ज्यादा कुर्सियां इमरान खान के ऊपर आई, उसकी फैमिली को, उसकी बहनों को पकड़ लिया गया। वो एहतजाज कह रहा था कि एहतजाज करना तो इसको कॉल ऑफ कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि भाई वो फैसला कर चुका था कि कश्तियां जला कर आना है, तो मतलब आपने अपने लीडर के साथ धोखा किया। दूसरी बात, अब चूंकि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, ये मिल नहीं सकते, प्रेशर क्या है? अब जरा मुआवजा करो कि इन्होंने अचीव किया और लॉस क्या किया। नुकसान ये किया कि पहले डिमांड थी कि इमरान खान को रिहा करो। अब एहतजाज किस लिए हो रहा है? इमरान खान से मुलाकात करा दो, मुलाकात करो। आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो चुका है। तो वो पठानों वाला ना 5000 का कलीन 500 में बेच दो। तो भाई आप जो गंडापुर साहब ने ब्लंडर किया है, जो गलती की है, उसका खामियाजा पूरी पीटीआई भुगत रही है। आगे भी अब आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अब इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लग गई है, किस कोर्ट में, किस जज के सामने आप अपना केस लड़ेंगे, कौन आपका केस सुनेगा? अवाम ही थी जो आपके लिए निकलती थी, लेकिन अवाम को आप जब तनहा छोड़ के चले गए, कारकुनों को आप लावारस छोड़कर चले गए, तो अब वो निकलने के लिए कोई ऐसा उसके सामने कोई ऐसी अब इससे एक फायदा एक और, मेरे नजदीक एक फायदा इसका एक और हुआ है, इसका एक और फायदा हुआ है कि जिस अली अमीन गंडापुर पर तकिया किया जा रहा था कि ये क़यादत को आगे तक लेकर जाएगा, ये इमरान खान का मुकदमा लड़ेगा, अब पीटीआई का जो कारकुन है उसने तमाम मामलात जो है ना वो अपने हाथों में ले लिए हैं। और ये आप जानते हैं कि जब मामलात जो है वो कारकुन के हाथ में चले जाएं तो फिर जो तहरीक चलती है ना वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते आप। नहीं आशा, अब बहुत कुछ बदल चुका। देखिए इन्होंने इतना क्रैकडाउन कर दिया, इतना जुल्म सितम कर दिया हुआ है कि अब जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, मुझे आईएसएफ पे उम्मीद थी, आईएसएफ आपको नजर आई। मुझे अभी सदर में सर हफ्ते में होता है यूथ का, मैंने कहा जो लीडर डरपोक हो, जो मीडिया पर आकर अपनी बात ना कर सके, जो सोशल मीडिया के आके अपनी बात ना कर सके, जो लीड ना कर सके, क्योंकि इस वक्त आपके सामने एक यही सोशल मीडिया रहेगा ना जिसको आप हथियार बना के चल रहे हैं। तो उनकी सीनियर लीडरशिप आप सामने आती नहीं है। जब सामने ही नहीं आती तो आप उनको मोटिवेट करेंगे। इसीलिए आपने बात की अमादत की, अमादत को समझ आ गई थी कि अब मेरा कारकुन इतना प्रेशर कर रहा है, इतना दबाव डाल रहा है कि भाई वो पूरे खानदान को दांव पे लगा रहा है और आप अपनी जिंदगियां बचा रहे हैं। आप शब्दों से डर लगता है, तो मार पिटाई से डर लगता है। अब ये भी चीज है आयशा, उसने बयान ऐसे नहीं दिया
ने कहा मैं खान के लिए मर भी सकता हूँ और मैं उसके लिए। एक इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि देखिए, जैसे ही मुराद सईद ने कॉल दी है वाया ट्विटर, उसके बाद इन सब लोगों को एहसास हो गया है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। देखो, खान का अगर बाद में जानशीन है तो वो मुराद सईद है, इसलिए उसको अंडरग्राउंड किया हुआ है। दूसरी बड़ी चीज ये है, इस वक्त पंजाब के अंदर जो कारकुन है वो चार्ज नहीं है, वो मुतरफर हो चुका है। एक दिन के लिए क्यों जाए, पीछे हमारे घरों में जाके पड़ जाते हैं, हमें पकड़ लिया जाता है। और तीसरी अहम बात यह है कि इस वक्त एहतजाज की कॉल तो दी हुई है, लेकिन हुकूमत कहीं ना कहीं इमरान खान से किसी न किसी बंदे की मुलाकात करा देगा। तो वो जो आपका एक मौका है, जो आपका एक स्टांस लिया हुआ है, जिसके ऊपर आपने एहतजाज करना है, वो तो फौरी डिफ्यूज हो जाएगा। तो फिर आप किसके लिए एहतजाज करेंगे? फिर कहेंगे खान को रिहा करो, तो फिर आप उसी जगह फिर आ जाएंगे। फिर इसका मतलब आज की जो आपकी डिमांड है, वो डिमांड ही करना गलत थी। आप डिमांड ये करते खान साहब को रिहा करे, सामने करो, उसका बयान भी आ जाता आपके सामने, पिक्चर भी आ जाती, उसको मिलवा भी दिया जाता। आप रिहाई से पीछे नहीं हटते, आपने रिहाई के ऊपर सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद फिर आपने अपना नुकसान किया। लेकिन काजी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एहतजाजी कॉल है, ये आगे जाके कहीं धरने में तब्दील हो सकती है और बड़ा मुतालबा ये भी किया जा सकता है कि इमरान खान को रिहा। आप आयशा, पीटीआई ने अपने पत्ते सारे खेल दिए हैं। आपके पास जत्थे के 4 पत्तों में से 1-2 पत्ते हमेशा रहने चाहिए, जिसको आप आखिरी वक्त में इस्तेमाल करते हैं। इनके देखो, असल में ये पत्ते इमरान खान इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसको कोई सूझबूझ लगी, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बची, तो उसने कहा कश्तियां जलाकर डीचो पहुंचे और एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं करना, बैठ जाना है, मारे खाने नहीं है, जानने कुर्बान कर देनी है। उसने कहा था, उन्हें कहा जी अगर आपको कुर्बानी देनी पड़ती तो देंगे। मुझे बताएं 20, 25, 100, 150 जितना भी कारकुन बनता, बिल्कुल। तो उसके बाद तो खान के साथ थी, टेबल टॉक होनी थी, आप बराबरी बैठना था, बराबरी पे। आपने एहतजाज खत्म करके अपने सारे पत्ते शो करके कश्तियां जलाकर वापसी का रास्ता ही बंद कर दिया। तो मैं कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हकीकत की बात करूंगा कि आप हकीकत को जुटला नहीं सकते कि पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल इस वक्त इस शराबिया के पास, इस सिसिलियन माफिया के पास है। वो आपको कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। मुझे बताओ, वो MNA MPAs को पकड़ पकड़ के वो गायब है, तो उनकी फैमिलियां, उनकी कमजोरियां देखो। एक इंसान जो दुनिया में आया, उसका कहीं ना कहीं राब्ता है, उसकी कमजोरियां है, वो इंसान है, वो कहाँ तक बच सकता है, उसके कारोबार हैं, उसका 100 इंटरेस्ट है। तो इतनी चीजें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कारकुन निकलेगा, लेकिन उसके लिए फंड्स चाहिए, उसके लिए खाना चाहिए, उसके लिए मतलब सहूलत चाहिए उसकी गाड़ियों की। तो इतना बड़ा बजट करोड़ों की तादाद में कौन स्पेंड करेगा, किस बुनियाद पे करेगा? फिर ये चीजें मुमकिन नहीं नजर आती। और फिर इतने देर वहां सर्दी में रुकेगा कौन? बारिश होगी तो कारकुनों को कौन बचाएगा? तो भाई मैं दावे से कह सकता हूँ, रियासत से आप उसी टाइम लड़ सकते हैं जब आपके साथ अवाम हो। पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का नौजवान यूथ अकेली अब कुछ नहीं कर सकती जितनी देर अवाम आपके साथ शामिल नहीं हो। बहुत शुक्रिया काजी साहब। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल का दिन कुछ अच्छी खबरों के साथ शुरू होगा और उसका इख्तिताम भी अच्छी खबरों पर होगा। कल दोबारा हम किसी ना किसी मौजू के ऊपर बात कर रहे होंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि कोई अच्छा मौजू हो, ऐसा मौजू हो जिससे पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान में अच्छे हालात का तासुर मिल सके। बहुत शुक्रिया। दोबारा कॉल देनी है, देखो फैसलाबाद देते हैं कि नहीं, क्योंकि टीएलपी का भी कारकुन मरा है और जो लीडर होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, वो अपने कारकुन को तनहा नहीं छोड़ती, उसका खून भी रहेगा नहीं। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया काजी साहब। इंशाल्लाह ताला दोबारा किसी मौजू पर बात होगी। बहुत शुक्रिया।